गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो प्रकाश एक उसी सरोवर के किनारे पर किसी कोने में सिमट गया। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। उठकर चल पड़ा। उसने सोचा शायद मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है। ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने भक्ति की साधना करते समय ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, इसका समाधान कीजिए गुरुवर। आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया। आंखें बंद होगी, उसको सहन नहीं कर सकी। फिर आंखों में प्रतिबिंब क्या देखा कि प्रकाश रहित एक बालक दिखाई दिया। ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है ऋषिवर, या कोई मेरी भ्रम है? तब ऋषि जी ने जैसा ज्ञान था बताया कि जब ऊपर के लोकों से अवतार यहाँ कोई लीला करने वास्ते आते हैं तो ऐसे तारे से टूटा करते हैं और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कुछ ही दिनों में यहाँ लीला करेगा। अब उसने इतना ही ज्ञान था क्योंकि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर यहाँ के भगवान कहलाते हैं। लेकिन ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। और परमात्मा भी कहते हैं खुद, मात पिता मेरे नहीं ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आसी। मेरे कोई मात पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी यानी स्त्री धारण की, और मैं एक जुलाहे के घर लीला करने के कारण मेरे को दानक जुलाया कह मेरी मजाक बना रही है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं इस दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके आए और उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए एक विशेष 5 दिवसीय समागम शुरू किया गया है। धन भाग है आपके, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में इस प्राइम टाइम के अंदर मनुष्य जीवन और ये तत्व ज्ञान का भंडार खुलवा दिया इस दास के द्वारा परम पिता परमात्मा ने। जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ये भंडारा भर के गए थे अपने सुख संवेद में, लेकिन जिन महापुरुषों से परमात्मा मिले थे और जिनको सचखंड सतलोक दिखाया था, अपने गवाह बनाए थे, उनको एक विशेष निर्देश दिया था कि अभी इस तत्व ज्ञान को गुप्त रखना। तुम लिख दो अपनी वाणियों में, अवश्य एफिडेविट लिख दो, लेकिन पद्य भाग में। और फिर कभी जब समय आएगा, कलयुग का जो काल के साथ वायदा हुआ था भगवान का, उसका कंप्रोमाइज हुआ था। इस काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथा युग जब कलयुग आएगा तब तू टांग मत अड़ाना बीच में। तब इसने कहा था भगवान एक और अर्ज है दास की। काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, परमात्मा ने कहा बोल क्या है कि भगवान जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, अपने बना कर ले जाना, आप जबरदस्ती ना करना। मेरे ज्ञान पर आश्रित मेरा, आपके ज्ञान को सुन के आप में भावित हो तो आपका ऐसे करना। तो परमात्मा को मालूम था कि मेरा बने बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे तो ये बिछुड़ कर आए ही हैं। जब तक जिस आस्था से आप इस काल के साथ यहाँ आए हो, डटे नहीं डटे वहां पर
तो ऐसी ही श्रद्धा आपकी इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रेशर से आपकी इतनी आस्था बन जाएगी, इस विश्व में आपको कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा पूरे विश्व में। ये देख लेना, एक दिन आएगा। और है भी नहीं। और परमात्मा है भी नहीं। हम तो अपने बाल बुद्धि के कारण जिस भी संत पंथ ने जैसा हमें ज्ञान दिया हमने मान लिया कि गुरुजी हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं, ये दुर के धनी आए हुए हैं, परम धनी है। और उनको कख नहीं पता था, इस परम धनियों को ना सतलोक का पता, ना सचखंड का पता, ना सतनाम के बारे में जानकारी। क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान इसलिए छुपा रखा था कि इस काल ने, जब परमात्मा ने सारी स्वीकृति दे दी जो उसने डिमांड करी और वचनबद्ध कर लिए भगवान को, परमात्मा को पता था इसने कर लेने दे, जो कराई तो इतना ही कर सकता है। जब परमात्मा ने सब वचन दे दिए इसको, तब इसने कहा कि जाओ जोगजीत रूप में, अपने पुत्र के रूप में परमात्मा वहां विद्यमान थे जब काल की और परमात्मा की ये गोष्ठी हुई थी। तब इस काल ने तुरंत आंख बदल ली और कहने लगा, जाओ जोगजीत बेसिक संसार में आ जाना तुम कलयुग में, और ले जाना जितने मर्जी हंस तुम चाहो, लेकिन कलयुग के अंदर इनको इतना कंडम कर दूंगा, अपने नकली दूत संदेश वाहक भेज के झूठे पंथ चला के तेरे नाम ते, कबीर नाम ते, सतलोक के नाम ते, सचखंड के नाम ते इतने पंथ और इतने गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। और देवी देवता मंदिर तीर्थ मूर्ति पूजा पर इतना, कर्मकांड पर इतना आरूढ़ करवा दूंगा कि जिस समय तुम आओगे या तुम्हारा कोई संदेश वाहक आएगा, दूत आपका, उससे पहले पूरे विश्व में सबको भ्रमित करवा दूंगा। तेरे नाम तो नकली पंथ बनवा दूंगा। सतलोक सचखंड की महिमा गाया करेंगे और नाम मेरे काल के दिया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे। और उन पंथों में जितने भी होंगे वो जीव, वह सब मेरे ही मुख में आया करेंगे। 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को वरमाऊं। जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब ये काल कह रहा है, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे वो सारे, इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर, और हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ वाद विवाद किया करेंगे। तो पुण्यात्माओं, तब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको एक विशेष हिदायत दे दी थी कि मेरे पे एक रहम करना कि इस मूल ज्ञान को और इस सत्य नाम को डिस्क्लोज ना करना, किसी को आप ये मंत्र दान भी ना करना, और नहीं तो ये काल के दूतों के हाथ लग जाएगा सतनाम 2 अक्षर का। और ये अधिकारी तो ये होंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी बिना यू काम करे नहीं। और फिर जब हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे इस कलयुग के प्राइम टाइम में, ये प्राइम टाइम है या बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाए जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्माओं, ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है।
आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है पिछली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951। उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए। ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये पिछली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि कलयुग प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से शरीर जाऊंगा। और अब ये पिछली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा और सब कृतघ्नी होंगे, शराब मांस तंबाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता है, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उसमें मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे और बिल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो, कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये पिछली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम। और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं वहां उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहां शायद भगवान है, तो वहां भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अब पुण्यात्माओं, जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है। शंकर भगवान की चर्चा आती, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे और हमें कोई अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ना नठाठ कर रखे। अब इनका इतिहास देखे, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हैं हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते, ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूं नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं। तो ये तो न्यूट्रल है, इनको हम समर्थ मान रहे थे। या गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहा लिखा है कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसका। वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट और उसकी कोई और पूजा करे माथा टेक है, उन्होंने कहा ना भाई, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर रहा और तू भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी।
और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है, वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, आराम उसने चाहो है, वाह भाई मेरा तो फेवरेट है यो, फेवरेट हीरो है। टट्टू तेरा फेवरेट बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी, लेकिन पूज्य नहीं थे, आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीटी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, ये तत्व ज्ञान है दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर है, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सत भक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर, धनी होते हैं वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो 100 ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिए उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को। मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग लेकर के, और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए, और कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोने और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे,
और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए। अकाने दे, मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दलुत्ती पहना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तय वो उठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में होगा। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया दौड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस समय। आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज्यादा, 1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर जो भी समय था निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त कराया करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुटी घाटी दर्शन मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई, स्वयं स्कूटर उठा के और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, 2 व्हीलर से 2 व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको ठी ने, वो दरा दरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया। अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड में पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डालकर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे, क्योंकि वो बातें पहले तो असर करे नहीं थी, यो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें। सचमुच यो के सांग होया। एक जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते, ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं, चर्चा चल पड़ी कि आप किससे उपदेश किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने, भक्त कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे, उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे, उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है कि मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं, और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब
दया हो रही है, इनकम होती है। और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो? इन गुरुआन ने भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो? हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है। धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था, उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके, तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का, कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तैरना कोई से ना नहीं, दोनों मर गए, डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा। उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं देखो, परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी। चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो, और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते। तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली घर अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा, संख असंखों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश, सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंजार, फिर न भव जल आइए,
ये स्वप्ना संसारे। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना है। तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना है तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना। सतगुरु मारे बाणिया है, करते बनज व्यवहार। सतगुरु मारे बाणिया है, करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर। ए तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना है। तेरा सोने से खर, सोने से खर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। सोने से खर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, वहाँ लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है तो। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर। तेरा सोने से खर बरतार, वे सोन से खर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। सोन से खर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, वहाँ लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है। होले होले सुहागण सुरता त्यारे, जाना है तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना है। तेरा सोने से खर बरतारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुल्टे से, और 20-25 कट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है, उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक
हुक्म में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे ये कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पासे घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए, कबीर साहब कहते हैं इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ो रेत, और इस भूले जीव का एक नियारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका, और वो उलझ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है, और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागन सुरता त्यार, तन माल्य के घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी संत जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूं, और हम ही अलख अल्लाह हैं, और कुतुब गौस और पीर, गरीब दास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर, और वहां से चल कर आता हूँ आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया, वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहाँ जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुशबल वीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना, आपकी भक्तिहीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वोकम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहाँ परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है, जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कंवारी है। कंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे, वो तो कंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी
अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई वाला गिरा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छी लगोगे। ये उदाहरण दे रहे। नहाले धोले ओढ़ पैर ले। नहाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नहाले धोले ओढ़ पैर ले और कै 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे। और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाएं। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहाँ तो लनिहार यम के दूत है हमारे। और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना। वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए। अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की। तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भरा सा, उसपे जुगल कुर्ता है, चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती। रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तक, तो रोवर पा पीटा, है इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह, उन्हें पूछे क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसका साथ वह गठड़ी सर पर धरकर का चाली तो ससुराल चाल, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको वो ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तीड़ मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जीथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बड़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते।
और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाणे हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं कि बालक से ये कोई तिल थोड़ी, तिल तो अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर साहब जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन भट्ट है जी। अर्जुन भट्ट जी, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला पाटन खोरपा से जी। अर्जुन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? साधु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 7 अगस्त 2019 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? साधु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 2008 से लेकर 2016 तक लगातार 8-9 साल साईं बाबा की भक्ति किया और हर गुरुवार को उपवास रहता था, मस्जिदों में जाकर चादर चढ़ाता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था और हमारे घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापना किए हुए थे जिसमें हम लोग विशेष पूजा करते थे, जो हमारे पुरखों की साधना थी। हनुमान जी को इष्ट रूप में मानते थे। चूल्हा चढ़ाना, चंदन का लेप करना, ये सब भक्ति करते थे भगत जी, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता था। और जबकि भूत प्रेत की बाधा से हमारे घर पूरा बर्बाद हो चुका था। मैं, हमारे पिताजी, छोटे भाई सभी बहुत ज़्यादा ही नशा करते थे। नशा करने के चक्कर में हमारे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, घर में कलह होता था। हमारे जो हम माँ जी हैं वो इतना लक्ष्मी माता का उपवास व्रत करता था, उनकी पूजा करता था कि वो नास्तिकता के आगार में आ गई थी। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? हम सभी लोग बहुत ज़्यादा ही नशा करते थे, मांस का सेवन करते थे। हमारे घरों में सभी लोग, जैसे कि मेरा छोटा भाई, मेरा पिताजी, मैं बहुत ज़्यादा नशा करते थे। मैं तो नशे की गोलियां खाता था, गांजा भी पीता था बहुत ज़्यादा। मतलब रात के 10-11 बजे तक मैं नशा करता था। इतना मेरा डिप्रेशन में चला गया था कि जैसे कि नशे के कारण, जैसे कि सामने से कोई ट्रक आता था, मेरा ऐसा लगता कि मैं ट्रक में घुस जाऊं। पंखा चलता रहा तो उसमें ऐसा लगता था कि मतलब मैं लटक जाऊं क्या। मतलब हमारे घर में सभी लोग परेशान हो चुके थे, खास करके मेरी माँ जी। हमारे पिताजी इतना शराब पीते थे कि ना कि हमारे छोटे भाई और हमारी माँ जी उनको ना चौक से पकड़ कर घर ले आते थे। मतलब चल भी नहीं पाते थे। रात भर गाली गलौज, एक दूसरे से नशे में झगड़ा हो जाते थे। बर्बाद होने के कगार में था हमारे घर। ऊपर से पूरा कर्जा हो गया था बहुत ज़्यादा। सर जी, मैं गांजा पीता था, शराब कंटिन्यू पीता था। मैं सुबह से उठता था तो शराब पीता था, गांजा पीता था, गोली खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पीता था। इतने सारे नशा करता था भगत जी कि मेरा स्थिति, दिमाग की स्थिति पूरा ख़राब हो चुका था। और हमारे घर में भूत प्रेत की इतना ज़्यादा बाधा थे कि मेरा छोटा वाला जो भाई है ना, उसका तो पूरा दिमाग ही अलग पूरा ख़राब हो गया था। उसका जो मनोरग जो हॉस्पिटल है देवादा राजनांदगांव में, वो मेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनको एडमिट कराए थे, जिसके रिपोर्ट है मेरे पास, आप देख सकते हैं इसमें। मेरे छोटा भाई का प्रमोद नाम है। लगभग वहाँ पे 15 से 20 दिन रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज वो पूरी तरह से बिल्कुल ही ठीक हैं। नहीं तो हमारे भाई को मारने के लिए गांव के लोग आते थे पूरे घर पे। ये मेरा छोटा भाई का रिपोर्ट है हॉस्पिटल का। मेरा भाई का इतना मतलब भूत प्रेत की बाधा से दिमाग वो हुआ था कि वो नंगा ही घूमता था पूरे गांव पे। पूरे गांव वाले लोग देखते थे, उनको मारने के लिए लगते थे, किसी को भी कुछ भी बोल देते थे। हमारे भाई को जंजीरों से बांध कर रखते थे कि कोई घर में हानि ना कर दे। कभी तो आग जला देता था किचन में, कभी तलवार पकड़ लेता था कि मैं उसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा, डंडे पकड़ लेता, घर में ताला लगा कर भग जाता था, चाबी फेंक देता था। मतलब हमारे जो आसपास के जो पड़ोसी लोग थे ना, उन लोग भी परेशान थे। और ये बात अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मेरा गांव है दुर्ग जिले में पाटन ब्लॉक खोरपा गांव है। आप इस चीज़ का जांच कर सकते हैं कि इनके साथ ऐसा घटना हुआ है कि नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से मेरा भाई बिल्कुल ही ठीक है, निरोग है, उनको कोई परेशानी नहीं है। और मेरे जो माँ जी थे, उनके
जो बच्चादानी था वो ख़राब हो चुका था पूरी तरह से, उसको ऑपरेशन करके निकाल दिए हैं। उसका ये रिपोर्ट है इस हॉस्पिटल का। वो हमेशा घर में अच्छे से काम वाम नहीं कर पाती थी, लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं है, घर में शांति हो चुका है। मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे घर में छोटे वाले भाई, सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान समझकर उनसे जुड़े हैं और आज घर में कोई भी परेशानी नहीं है। एक समय ऐसा था जब हम तीनों एक जगह बैठकर शराब पीते थे, मांस खाते थे, लड़ाई होते थे, मैं, मेरा छोटा वाला भाई और मेरे पिताजी। लेकिन आज सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से हम लोग एक साथ तीनों, मेरे पिताजी और मैं, मेरे भाई, मेरे माताजी, सभी लोग एक जगह बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी की बताई हुई सच्ची साधना करते हैं, जिसके चलते घर में सभी प्रकार की लाभ मिल रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्रों को खोलकर दिखाते हैं, जैसे कि पवित्र गीता जी जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र हैं, उसमें दिखाते हैं कि गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो पुरुष अपनी इच्छा से मनमानाचरण करता है उसको ना तो गति होता, ना कोई सुख प्राप्त होता, ना ही कोई सिद्धि। और हम लोग जितने भी साधना करते थे पहले, जो अपने पूर्वज से चलाए हुए थे, वो सभी ही शास्त्र विरुद्ध शास्त्र थे, जिससे हमारे घर में कलह बढ़ गया था, कोई लाभ नहीं हो रहा था। न जाने कितने पैसे तो सियानों के पास चले गए। कोई आता था, भैया आज ये ला देना, मतलब मुर्गा ला देना, नींबू काट देना, हम आएंगे शाम को आपके घर में, कुछ मतलब फूक झाड़ करेंगे, जो भी आत्मा है उसको बहा ले जाएंगे। फिर कुछ दिन के बाद आता था कोई कि भैया ये अंगूठी पहन लो सभी लोग। कभी आता था कोई ये रख लो, वो रख लो। मतलब ऐसे पूरे पैसे बर्बाद हो रहे थे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं था। आज संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन हम लोग ने दीक्षा लिए हैं, किसी प्रकार की कोई ना भूत बाधा है, ना कोई राहु केतु शनि ग्रह, कुछ नहीं है। क्योंकि सदगुरु जिसे नाम दीक्षा, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी जो हमारे घर में बुराई थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आज कबीर परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी बताई हुई सच्ची साधना कर रहे हैं। हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का महिमा का क्या गुणगान करूं, एक शब्द में नहीं कही जा सकते। सदगुरु जी अपने वाणी में कहते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। हमारी जो बड़ी बहन है, उनके ससुराल वाले उन लोगों को निकाल दिए थे। उन लोग भिलाई में आकर एक किराए में रहते थे। उनको इतना भूत प्रेत के बाधा था, ऊपर से उनको रहने के लिए घर भी नहीं था। मेरे फ़ोन करते, मेरे जीजा जी, मेरे दीदी जी की ऐसा सा बात है, उनको उस सियाने के पास लेके कर जाओ, रात में गाड़ी से वहाँ से निकालो, दूसरे घर में शिफ्ट करो। ऊपर से उनको घर का किराया देने के लिए भी पैसा नहीं था। मेरी दीदी इतना दुखी हो गई थी कि पूछो मत, वो तो मरने वाली थी, ये मान के लो जिंदा लाश बन के बैठी थी। हमारे घर लाए, उसको हम बताए, हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताए कि भाई यहाँ पे एक बार, क्योंकि हमारी बहन जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे अनेक लोग ईसा मसीह से जुड़े थे और ईसा मसीह के बारे में उनको हमारे बहन को बताते थे। तो हमारी बहन उनसे प्रेरणा होकर ईसा मसीह में जाने वाले थे। लेकिन मैं बोला, बहन एक बार आप संत रामपाल जी महाराज पर, जो आज स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब उनके रूप में आकर इस पृथ्वी पे हैं, जो अपने अनुयायी को हर लाभ दे रहे हैं, हर सुख दे रहे हैं, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास करके नाम दीक्षा लेकर, क्योंकि दुर्ग शहर में एक जगह संत रामपाल जी महाराज का विशाल सत्संग हो रहा था। वहाँ पे मैं अपनी बड़ी बहन को बुलाया, वो अपने उनके 2 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, उसको एक लड़की को लेकर आया और वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा देने के लिए मैं बोला। मैं वहाँ पे चैलेंज के, हे बंदी छोड़, मेरी बहन को घर दो मालिक। मेरी बहन बहुत दुखी है। मेरी बहन ने बोला, अगर तेरे संत रामपाल जी महाराज मुझे घर देंगे तो मैं नाम दीक्षा लूँगा। मैं बोला, बहन संत रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से आपके जो भूत प्रेत बाधा हैं और आपके जो घर नहीं है ना, आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करो और विश्वास करो सच्चे परमात्मा पे, कबीर साहब पर, कि आपको 4 महीने के अंदर आप जैसे भी हो मालिक के दया से आपको घर की व्यवस्था जरूर होगा। बहन
उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जो घर में जो कला हैं, दरिद्रता है, वो सभी दूर हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ जी। मैं क्या बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी के सिम जैसे मेरी बहन को जैसे ही 4 महीना बाद जो सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो दूसरा जो नाम देते हैं, उसके 1 हफ्ते बाद सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी बहन और हमारे जीजा जी ने भिलाई कुरुद में 1-2 रूम का घर लिए हैं और आज उनकी सभी परेशानियां दूर हो चुके हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से उनसे नाम दीक्षा लेकर सभी लोग भक्ति कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली थी तो आपके परिवार के सभी लोग आपस में बैठ के नशा करते थे या शराब पीते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके घर में भक्ति का माहौल बनाया संत रामपाल जी महाराज ने, तो नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो कैसे छोड़ सकते हैं? सभी जगह सरकार भी नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं, लेकिन आज किसी भी समाज में जो आप देख सकते हैं, हर घर नशा अपने घर कर चुका है। जुआ, ताश, रिश्वतखोरी, नाना प्रकार की बुराई आज समाज में घर कर चुका है। किसी का कुछ छूट नहीं रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से उनके अनुयायी जब नाम दीक्षा लेते हैं, उनके बताई हुई साधना से उनके सारी बुराई ही छूट जाते हैं। मैं बता रहा हूँ भगत जी, मैं इतना नशा करता था, मेरे गांव वाले हर एक आदमी को पता है, मेरे भाई और मेरे बारे में, कि हम लोग कितने ही नशीले थे। हमारे पिताजी कितना नशीला था। मैं इतना गुटखा खाता था, मतलब सिगरेट का पैकेट साथ में लेकर चलता था। लेकिन जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज की दया से आज तक मैं बीड़ी सिगरेट को छुआ भी नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया है। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि हमारे घर में नशा और कला और ये भूत प्रेत के बाधा के चलते हमारे घर पूरा टूट गया था, पूरा बिखर गया था। आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मालिक से जब प्रार्थना लगाए, मालिक ने, हमारा जो सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, उसने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे। आज मालिक की सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से, उनके आशीर्वाद से एक छत का घर भी बन चुका है, बहुत बढ़िया सा। सब गांव वाले देखते हैं कि इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है। इन लोग तो आए दिन सत्संग में जाते हैं, कहीं सेवा में जाते हैं, उनको कोई पैसा देता होगा का। तो मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ कि हमारे संत रामपाल जी महाराज वो सच्ची भक्ति बताते हैं, जिसमें वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब अपने अनुयायियों को नाना प्रकार के लाभ देते हैं। और आप लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझकर उनसे जुड़े और अपने भी घरों में बरकत करवाए। जैसे कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जैसे कि एलाउट लगा देते हैं तो वहाँ के उस घर के मच्छर सभी भग जाते हैं, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से जिस दिन जुड़ोगे और कबीर परमात्मा की भक्ति स्टार्ट करोगे, उस दिन आप लोगों के घरों से भी जितने भी बुराई हैं, कला हैं, राहु केतु जो भी हैं, भूत प्रेत के बाधा हैं, निर्धनता है, दरिद्रता, सभी वहाँ से भग जाएंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से अनेकों तरीके हैं। जैसे कि अनेकों चैनलों पर उनके सत्संग चलते हैं, उसके सत्संग में नीचे पीले पट्टी में नंबर लिखे होते हैं, वहाँ पे आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। या तो अपने मोबाइल से आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों प्लेटफार्म पर उनकी सेवा प्रचार होता है, उनसे आप बुक मंगवाकर, निःशुल्क बुक मंगवाकर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझ के उनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।